तो इन द प्रीवियस लेक्चर गाइस हम लोग ने सेंसिटिविटी को हम लोग स्टडी कर रहे थे। सेंसिटिविटी क्या है? द स्टैटिक सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट सिग्नल और द रिस्पॉन्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनपुट सिग्नल और द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। मतलब अगर हम लोग सेंसिटिविटी की बात करें तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं? मान के चलिए अगर मैं इनपुट सिग्नल मेरा अगर मैग्नीट्यूड हमारा किसमें वोल्ट्स में है, तो अगर आउटपुट वोल्टेज ठीक है अपॉन इनपुट वोल्टेज, ये हो जाएगी हमारी सेंसिटिविटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अगर हम लोग को किसी भी मेजरमेंट का या किसी भी मेजर्ड वैल्यू का अगर मेरे को निकालना है तो उसका रेशियो जो मैग्नीट्यूड आउटपुट का क्या है और इनपुट का क्या मैग्नीट्यूड, इससे हमको पता चल जाएगा कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेंसिटिविटी, है ना। अब हम लोग जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज द नेक्स्ट डेफिनेशन इज द डेफिनेशन ऑफ रिजोल्यूशन। सो व्हाट इज रिजोल्यूशन? देखिए रिजोल्यूशन क्या है? रिजोल्यूशन is the smallest change in the measured value to which the instrument will respond। ठीक है, the resolution defines the smallest measurable input change। ठीक है, तो रिजोल्यूशन क्या है? रिजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन द मेजर्ड वैल्यू टू विच द इंस्ट्रूमेंट विल रिस्पॉन्ड। ठीक है, जैसे रिजोल्यूशन डिफाइंस द स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट चेंज। देखिए ये जो रिजोल्यूशन है, डो नॉट मिक्स इट विद दी हम लोग के मोबाइल के रिजोल्यूशंस। आप मिक्स कर सकते हैं अगर आप उसको समझने की कोशिश करें। तो अभी हम लोग थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट्स पे जाएंगे, तो इंस्ट्रूमेंट से अगर रेजोल्यूशन को हमको समझना है तो रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि अगर से फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक मेजर्ड वैल्यू है जिस पे इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्ड करने वाला है, तो जो उसका स्मॉलेस्ट चेंज रहेगा, मतलब देखिए इसका रेजोल्यूशन अगर मेरे को देखना है तो मैं इसको 0 करके इसको बढ़ा के इस टाइप से इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, रेजोल्यूशन देख सकते हैं। देखिए कि कितना प्रॉपर हमारा जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन है, कितना अच्छे से, कितने छोटे से छोटे वैल्यू को कितने बड़े से बड़े में बिना बिना इसमें किसी भी प्रकार के फटे, ये हमको कितने अच्छे से दिख जा रहा है। दिस इज व्हाट द रेजोल्यूशन इज ऑल अबाउट। सो ये था हमारा जो डेफिनेशन ऑफ रेजोल्यूशन गाइस, ये हमारा था 4th नंबर का डेफिनेशन। ठीक है, ये था हमारा 4th नंबर का डेफिनेशन। ठीक है, अब हम लोग जो नया डेफिनेशन पे जाएंगे वो है हमारा 5th नंबर, और 5th नंबर में हम लोग का आएगा एरर, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है अगर हम लोग एज फार एज द मेजरमेंट ऑफ दिस मेजरमेंट या मेजरिंग सिस्टम इज कंसर्न। सो एरर क्या है? एरर इज द deviation of the measured value from
the nominal value of the particular physical quantity, ठीक है, पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इसमें फिर द लिमिट्स ऑफ दिस, द लिमिट्स ऑफ दिस deviation from the specified value, from the specified value are called as limiting error or guarantee errors, limiting errors और गारंटी एरर्स। चलिए इसको समझने की कोशिश की, एरर क्या है। एरर क्या है, अगर हम लोग कोई भी मेजर्ड वैल्यू में कभी किसी भी प्रकार का या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में किसी भी प्रकार का डेविएशन देखते हैं। डेविएशन मतलब से फॉर एग्जांपल अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर या सिस्टम में उसकी वैल्यू 1.1 आती थी, लेकिन अचानक से किसी कारणवश वो 1.2, 1.4, 1.9 इस टाइप का अगर वैल्यूज आ रहा है, तो दैट मीन्स कि उसमें कुछ ना कुछ प्रकार का एरर है, ठीक है। उस एरर को इरेडिकेट करने के लिए क्या करना होगा, उस एरर को हम लोग को इरेडिकेट करने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करना पड़ेगा, जो कि हम लोग ने प्रिसीजन और एक्यूरेट मेजर एक्यूरेसी के समय हम लोग ने देखा था कि कैलिब्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी हमारे सिस्टम में किसी भी प्रकार का डेविएशन आ रहा है, डेविएशन आ रहा है मतलब अगर सिस्टम में किसी भी प्रकार का एरर्स आ रहा है तो। सो दिस इज व्हाट इज दी डेफिनेशन या एरर्स का जो समझ है हम लोग को, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। और जो एरर एनालिसिस है ये एक तरीके की एक इज द मेजर फील्ड ऑफ स्टडी इन इंस्ट्रूमेंट्स। अगर हम लोग बात करें तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स में ये एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है जब हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ये तो था हमारा छठवा पॉइंट। अब देखिए हम लोग छठवें सॉरी पांचवा था, छठवें में हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, दैट विल बी द डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट, ठीक है। सो अगर जब हम लोग बात करें कि ड्रिफ्ट क्या होता है, सो व्हाट इज ड्रिफ्ट? Drift means that drift means that with a given input, with a given input, the measured values vary with time, ठीक है। An instrument, ठीक है, having no drift, having no drift, having no drift, ठीक है, would have perfect reproducibility, ठीक है। मतलब ड्रिफ्ट क्या है? ड्रिफ्ट मीन्स दैट विद अ गिवन इनपुट ऑफ द मेजर वैल्यू वेरी विद टाइम। अगर किसी भी प्रकार का मेजर्ड वैल्यू में थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन आता है तो उस समय हम बोलते हैं कि उस सिस्टम में क्या ओकर हुआ है, ड्रिफ्ट आया है, ठीक है। ड्रिफ्ट क्या है? इट इज एन अनडिजायरेबल क्वालिटी ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। एरर्स भी क्या है? एक अनडिजायरेबल क्वालिटी है, जैसे कि ड्रिफ्ट है। ड्रिफ्ट इज एन
is an undesirable quality of an instrument. So this is what is all about drift guys. चलो हम लोग जो लास्ट टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग समझने की करेंगे कोशिश, वो है हमारे क्या, वो है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, ठीक है। तो जो एरर्स हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, वो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स के द्वारा कैटेगराइज होते हैं। किन किन कारणों से उस चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है। एरर्स इन इंस्ट्रूमेंट्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस आर कैरेक्टराइज्ड एज इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। एरर्स इन इंस्ट्रूमेंट्स ड्यू टू फॉलोइंग reasons are categorized as इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, ठीक है। तो जो पहला कैटेगराइजेशन है वो है ड्यू टू इनहेरेंट shortcomings in instrument due to construction, calibration or operation. To construction, calibration और ऑपरेशन, ठीक है। मतलब जो इंस्ट्रूमेंटल एरर आने का कारण क्या है, पहला ड्यू टू इनहेरेंट शॉर्टकमिंग्स इन द इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, कैलिब्रेशन और ऑपरेशन। मतलब या तो कंस्ट्रक्शन के कारण से, या तो कैलिब्रेशन के कारण से, या तो ऑपरेशन के कारण से इसमें एरर्स का आना होता है। जो बी है वो क्या बोलता है, ड्यू टू misuse of instruments such as improper zero settings, poor initial adjustments, etc. ठीक है। So this is what is the third, the second due to misuse of instruments such as improper zero settings, पुअर इनिशियल एडजस्टमेंट। तो इन कारणों से एरर्स आते हैं, मतलब जीरो सेटिंग की वजह से, दूसरा पुअर इनिशियल एडजस्टमेंट्स की वजह से इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो आता है। और जो थर्ड कैटेगरी है वो है ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट्स, ठीक है, ऑन इंस्ट्रूमेंट्स ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट्स of the instrument such as
such as altering the such as altering the actual circuit conditions by the measurement process तो गाइस हम लोग ने इन लेक्चर में अभी तक हम लोग ने क्या देखा, हमने इस लेक्चर में देखा कि कितने प्रकार के वैरायटी ऑफ हमारे डेफिनेशंस हैं इंस्ट्रूमेंट्स के, जिनको हम लोग को बहुत अच्छे से समझ के अंडरस्टैंड करना है और हम लोग को प्रॉपरली उसका समझदारी रखना है. सो दिस इज व्हाट इज the basic definitions of या basic terms associated with the instrument. and the next lecture हम लोग जो है वो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग जो हमारे टॉर्क्स हैं, there are three kinds of torques guys: reflecting torque, controlling torque, damping torque and indicating torque. there are four types of torques जो कि एक इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग के लगते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. और फिर हम लोग के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसकी हम लोग स्टडी करेंगे. सो टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय अ लॉट.